26 जनवरी के पूर्व दिन की इस समारोह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान इस शाला के कप्तान महोदया, सीपीओ साहब, शाला के समस्त गुरुजन, ग्रामवासी भाइयों, बच्चों तथा बच्चियों, मेरे दिमाग में यह प्रश्न था सुबह कि इस प्रोग्राम की क्या सार्थकता है। जनरली 15 अगस्त 26 जनवरी को ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। उस दिन बच्चों की प्रतिभाओं का भी पता चल जाता है, अन्य कोई मांग होती है उसकी भी पूर्ति हो जाती है, और जैसा भी कोई प्रोग्राम होता है जो आज होता है वो उसमें समेट लिया जाता है। तो इसकी सार्थकता क्या है? मुझे ये अंदेशा था कि मैं पूछूं किससे, शाला के स्टाफ से पूछूं या सरपंच साहब से पूछूं कि इस प्रोग्राम की जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है काफ़ी 2-3 सालों से, इसकी कोई तारीख तय नहीं है, तो ये सार्थकता के बारे में संदेह था। मैं कुछ देरी से तो इसलिए आया था कि रात को तो यही विचार था कि कल स्कूल जाना नहीं है, क्योंकि कल पूरे दिन मौसम खराब था। फिर सुबह देखा तो धूप निकली हुई थी। मैंने विचार किया अपना प्रोग्राम था, स्कूल नहीं जाने का, और प्रकृति ने प्रोग्राम ही बदल दिया। और प्रकृति ने आज इतनी मेहरबानी की है कि आज का दिन कितना श्रेष्ठ कर दिया। तो मैं देरी से पहुंचा। मेरे आने से पहले जितने भी प्रोग्राम बच्चे बच्चियों ने दिखाया वो उससे मैं वंचित रह गया। इसका घाटा तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा अगले प्रोग्राम तक। लेकिन मेरे आने के बाद में जितने भी प्रोग्राम हुए बच्चे और बच्चियों ने, अब मेरे लिए एक समस्या और आ गई। एक तो सार्थकता का प्रश्न था और एक समस्या और आ गई कि मैं अब इस प्रोग्राम का श्रेय किसको दूं। तो दिमाग में आया बच्चों और बच्चियों को, क्योंकि इन्होंने प्रोग्राम दिखाया इसलिए इनको श्रेय देते। फिर मन ने कुछ कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, शाला के स्टाफ का तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, शाला के स्टाफ के बगैर ये कैसे संभव है। तो मेरे मन ने कहा कि श्रेय देंगे अपने शाला के स्टाफ को। अब फिर भी मन दिख रहा है, ये मन कह रहा है कि बच्चों का, बच्चियों का, शाला के स्टाफ का हौसला किसी ने बढ़ाया होगा। तो फिर मेरा ध्यान गया भी सरपंच साहब ने बहुत मेहनत की है, तो इसमें सरपंच साहब भी श्रेय के भागीदार हो गए। अब 3 चर्चा श्रेय के भागीदार हो गए। और देखो कि इतना सुंदर प्रोग्राम देना कोई आसान काम नहीं है। ऊपर से फिर मेरे एक विचार आया कि चलो प्रोग्राम तो अच्छे कर दिए, लेकिन स्कूल का रिजल्ट कैसा है। बच्चे सिर्फ खेल कूद में ही तगड़े हैं या पढ़ाई में भी तगड़े हैं। और कुछ देर बाद में प्रोग्राम आया कि इन्होंने तो 92% नंबर लिए हैं, इन्होंने 98% नंबर लिए हैं, तो वो शंका भी दूर होगी। तो सार्थकता का जो प्रश्न था धीरे धीरे मेरे खुद के ही समझ में अपने आप ही आ गया, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए और इस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा सार्थकता है। मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी शाला को ऐसा अच्छा स्टाफ मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी पंचायत को इतने सुलझे हुए सरपंच मिले। और ये भी सौभाग्य है कि हमारे बच्चे और बच्चियां भी होनहार हैं, जिन्होंने
अल्प समय में प्रोग्राम करके दिखाया, ऐसा लगा जैसे हमेशा ही ये तैयारी करते हैं। मैं और तो ज़्यादा क्या कहूँ, शाला की तरफ से कुछ हॉल की, खेल मैदान की मांग भी हुई। और मांग होती है ना तो सरकार भी सोचती है कि देखेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगा ही नहीं। तो आज समाधान, खेल मैदान तैयार हो जाएगा, स्थान भी तय हो गया। और मेरे ख्याल से वो दानदाता, अभी सोहेल सिंह जी ने कहा था कि उधर धन की तो वो कमी नहीं है, अपने तो कुछ सोचना पड़ता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग आने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन अभी कभी नहीं भी आ सका तो मैं ये सोचता हूँ कि अपने कुछ न कुछ घाटे में रह गए हैं। मैं हमेशा आने का प्रयास करूँगा। पुनः मैं शाला के स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी मेहनत की। देखिए, गुरु का काम होता है अंधेरे से प्रकाश में ले जाना, और वास्तव में आपने पूरे स्टाफ ने मिलकर जो गुरु धर्म निभाया है। आपको कहीं 4 धाम की यात्रा करने की जरूरत नहीं है, न रामायण और गीता पढ़ने की जरूरत है। आपने इस पवित्र धंधे में पैर रख करके अपना सारा का सारा जीवन से जो सार्थक कर लिया। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।